अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने आखिरकार बहुत टाइम बाद फोर्थ सेमेस्टर बाय 2022 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। बहुत टाइम बाद रिजल्ट तो डिक्लेयर किया, बट ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट के साथ सेटिस्फाई नहीं है। अगर रिजल्ट चेक करें, हर किसी को कोई ना कोई सब्जेक्ट बैक है, या फिर अगर किसी को मार्क्स मिले भी हैं, पास हुआ भी है, उसको लगता था 90% तक मार्क्स आएंगे, बट यहाँ पर 40%, 45% तक मार्क्स मिले हैं। अब इसको क्या करना है? जिन स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि पेपर अच्छा हुआ था, यहाँ पर फेल है, उनको क्या करना चाहिए, ये सब चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता हमें पासिंग मार्क्स क्या है, हमें रिजल्ट देखना किस हिसाब से है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपना कोई सब्जेक्ट जब देखोगे, आपको यहाँ पर लिखा होगा पहला इंटरनल। इंटरनल यहाँ पर आप देखोगे मैक्सिमम मार्क्स, मतलब जो इंटरनल थे मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। फॉर एग्जाम्पल 50 थे, यहाँ पर आपको आ जाएगा मार्क्स ऑफ 10, 50 में से कितने मिले हैं। ये होगी इंटरनल की बात। इंटरनल होगी जो आपको कॉलेज वाले खुद एग्जाम लेते हैं। फिर आ जाता है एक्सटर्नल, जो आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर आता है। यहाँ पर आपको होगा मैक्सिमम मार्क्स, मतलब पेपर कितने मार्क्स का था। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क्स ऑफ 10, इस 100 में से कितने मिले हैं, फॉर एग्जाम्पल 50। एंड फिर एट द एंड आ जाता है टोटल। टोटल आ जाता है आपका ओवरऑल। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, उसको यहाँ पर ये टोटल 150 बने। कैसे बने? 50 इंटरनल के, 100 एक्सटर्नल के, टोटल हो गए 150। अब 150 तो टोटल थे, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स। अब मार्क्स मिले कितने हैं, मार्क्स ऑफ 10 कितने हैं, यहाँ पर 80 हैं। कैसे? इंटरनल से 30 आए हैं एंड एक्सटर्नल से 50 आए हैं। 50 प्लस 30 दैट इज 80। ये हो गया मार्क्स देखने का तरीका। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप पास हो या फेल हो। आपको एक्सटर्नल में जाना है, यहाँ पर देखना आपको पेपर कितने मार्क्स का था, मैक्सिमम मार्क्स कितना था। 100 मार्क्स वाला, किसी को 40 से ज्यादा मार्क्स है या 40 है तो वो पास है। एंड इसी हिसाब से एक्सटर्नल में जिसको 60 मार्क्स थे, 60 मार्क्स का पेपर था, तो यहाँ पर आपने देखना है कि आपको 60 में से 24 या उससे ज्यादा होने चाहिए, तब आप पास हैं। जो 75 मार्क्स का पेपर था, अगर उसमें आपको 30 या उससे ज्यादा मार्क्स थे, तब आप पास है। तो इस हिसाब से आपका देखा जाता है अपना रिजल्ट। एंड उसके बाद यहाँ पर बहुत से बच्चों को ऐसा मैक्सिमम मार्क्स में लिखा है कुछ भी नहीं, यहाँ पे लिखा है फेल। उसका ये रीजन है कि आप इस सब्जेक्ट में फेल हो। फॉर एग्जाम्पल 60 में से 24 पास मार्क्स है, बट यहाँ पर स्टूडेंट को मिले हैं 20, तो 4 मार्क्स कम है। या फिर 75 में से 30 पास है, इसको आए हैं 28। जब यहाँ पर फेल हो जाता है बंदा, तो उसको यहाँ पर मार्क्स ऑफ 10 में कुछ भी शो नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी फेल है। फेल का यहाँ पर मार्क्स नहीं लिखते, तो इसलिए वहां पर एक टिक होती है और आगे फेल होता है। ये हो गया आपका रिजल्ट देखने का तरीका। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में बिल्कुल मार्क्स जो है वो जीरो है, मार्क्स ऑफ 10 जीरो है, तो वो 10 दिन तक वेट करें, उनका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। एंड अगर किसी स्टूडेंट को बहुत कम मार्क्स मिले हैं, उसको लग रहा है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, उसी सब्जेक्ट में अपने बाकी क्लासमेट उनका क्या सीन है, अगर उनको भी बहुत कम मार्क्स मिले हैं, तो अपनी कॉलेज की तरफ से एक लेटर बनाएं एंड क्लस्टर यूनिवर्सिटी सबमिट करें। अगर सिर्फ आपको ही कम मार्क्स मिले हैं, तो आप खुद अपनी क्लस्टर यूनिवर्सिटी में क्योंकि यहाँ पर रीचेकिंग और जिराक्स का सीन तो चलता ही है, बट उससे पहले अगर आप कुछ ना कुछ करोगे, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा।